इलेक्शन कमीशन अब 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इवन कोई तस्करा भी ना करे कि इसमें अभाम है कि इलेक्शन डिले हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग एक शार्ट नोटिस पे आ गए। आज 2-3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, उस पर बात करना मुनासिब है। सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन ने जो एक नोटिफिकेशन इशू कर लिया है, और इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होना था आरओज़ और डीआरओज़ को, उसको सस्पेंड किया गया है, जिसके साथ ये ख़दशा पैदा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन अब 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इवन कोई तस्करा भी ना करे कि इसमें अभाम है कि इलेक्शन डिले हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। स्टे का बहाना नहीं बनाना चाहिए किसी सूरत। पीटीआई इस बात की कोशिश करती रही है कि जब से 2 हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, आन नाम हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, वो ऑर्डर जो कंप्लाई नहीं हो सका, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत हो गए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखत मौजूद थे, और उसके मुताबिक आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था, और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। हमारा मुतालबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को, जो जुडिशल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए, ताकि इसमें आखिरी इलेक्शन वाले दिन जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे इलेक्शन के फेयरनेस से और इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा असर पड़ता है। आप उन लोगों को तैनात करें जिनकी इम्पार्शियलिटी हो, और हमेशा से सिविल जजेस या सेशन जजेस का तयन किया जाता है और वही अपॉइंट होते हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो, और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि ख़ुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब, और मेक श्योर हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। सेकंड, मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल एक इंटरम ऑर्डर पास किया है, जिसकी रोशनी में जो जजमेंट आई हुई थी वो सस्पेंड हो गई है। उसकी सस्पेंशन ऐसी है कि पहली भी 5 मेंबर की जजमेंट है, आज भी कल 5 मेंबर ने ही उसको सस्पेंड किया है। कोई भी मिलिट्री ट्रायल किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि चूँकि आपके सामने अभी अपीलें पेंडिंग है और उस अपीलों पे अभी फैसला बाकी है, पहले से कि सुप्रीम कोर्ट चिट्ठियों पे जाए, पहले से कि लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हो, पहले इससे कि मिलिट्री कोर्ट्स की कोई डिसीजन आए। आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर रोका है, लेकिन किसी भी फोरम में जिसके पास जुरिस्डिक्शन ना हो, वहाँ सिविलियन का ट्रायल नामुनासिब है। चूँकि डिसीजन पहले भी रहा है 5 जज का, अभी भी है 5 जज का। इन सर्कमस्टांसिस से हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनसे जल्द, और दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस अपीलों पे जल्द से जल्द समाअत कंप्लीट करके इस पे फैसला करें, ताकि किसी भी सिविलियन को का ट्रायल किसी भी मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, हमने कई मरतबा दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त पीटीआई का चेयरमैन, जिसके पास दुनिया की सबसे पॉपुलर पार्टी की वो लीडर है, वो जेल में बंद है। उनकी दरख्वास्तें आई थी, मैं आपको बताता हूँ 142 एप्लीकेशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़कत फाइल हुई थी।
उस 142 एप्लीकेशन में तकरीबन 90 ऑब्जेक्शंस की थी और बाकी रिट पिटीशनें, क्रिमिनल मिसलेनियस, क्रिमिनल रिविजन्स और रिट पिटीशनें शामिल थी। इन सब के फैसले आलमोस्ट 120 एक जज साहब चीफ जस्टिस साहब के सामने होती रही है। चीफ जस्टिस साहब पे पहले भी इमरान खान साहब की तरफ से बजाते खुद ऑब्जर्वेशन आई है। ये हर अक्यूज़्ड का हक है कि वो कोर्ट के सामने अपनी इस्तदा करे कि इस अदालत पे मुझे इत्मीनान नहीं है। अगर ये बात आ जाए तो ये 1960 से सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ कानून है कि वो किसी भी जज को कह सकता है कि बराह करम आप मेरा केस न सुने, मुझे आपसे इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। ये किसी जज को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आज फिर खान साहब की इंस्ट्रक्शन से हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब के केसेस फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल के सामने हों, जिसमें से जज साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो रिक्यूज़ कर लें। चेयरमैन साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि पीटीआई ने ये दरख्वास्त दी है और इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश की है, ये जो इलेक्शन डिले होने के हवाले से, तो इस पे आप कैसे अपने आप को साफ करते हैं? देखो, ये दरख्वास्त हमने पहले दी थी, ये नहीं और हम ये मांग रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि किसी सूरत इलेक्शन डिले हो। इलेक्शन डिले का बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हमारा पहले दिन से ये प्लीज़ ज़रूर है कि आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को रिटर्निंग अफसर ना बनाएं, क्योंकि आप उनको बनाएंगे तो आप इलेक्शन को रिग करने की तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। इसलिए हमेशा से रिटर्निंग अफसरान जो है वो हमेशा से जुडिशरी से लिए जा चुके हैं, हमेशा से। जब आप डीसी को लेते हैं, आपको याद है लास्ट टाइम कई मरतबा हुआ, सिंध में भी आपने देखा, इलेक्शन कमीशन के पास भी बड़े सारे केसेस आ गए। जब आप एग्जीक्यूटिव से लेते हैं, सो देयर इज अ रिस्क इलेक्शन विल बी रिग एंड दैट्स आवर प्ली कि हमने कहा कि ये बताइएगा कि अगर खुदाना खास्ता इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो वो सियासी पार्टियां जो वाकई इलेक्शन चाहती हैं उनके साथ मिलकर आप कोई लायबल बनाएंगे? देखिए, मुझे अभी भी एक और सवाल। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि अभी तक आपको एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी ने दिल से चेयरमैन नहीं माना है। ये छोटे से छोटे लड़के आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन वो कदावर शख्सियात या आपकी पार्टी के लोग आपको शायद अभी तस्लीम नहीं कर पा रहे, और ना ही आपने कोई ऐसा पब्लिक के सामने कोई अपनी गुफ्तगू की है, कोई जलसा किया जिससे आपका एक तमतराज साबित हो गई एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन है। देखिए, पहली जो क्वेश्चन आपने किया उसका मैं जवाब दे दूं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट वो डिले का ताल्लुक है, तो डिले एक्चुअली ये बात है कि मुझे अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला डिले नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्ट करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया था और इस डॉक्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होंगे। सेकंड ये कि जहाँ पार्टी के ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी सारी की सारी मुझे सपोर्ट करती है और सब मेरे सामने। देखो, एक मिनट मैं ये आपको कहता हूँ, बड़े कदावर होते, बट कदावरों को कदावर वाली पोजीशन दे दो, वो अपने कदावर का हक अदा नहीं करते। हम भी कदावर से कम नहीं है। ये खान साहब की पहचान है, खान साहब का ट्रस्ट है, वही कदावर है। ये पोजीशन खान साहब की कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, और यही हमारा मंशा है। ये ख़ानदानों में बंटने वाली पोजीशन नहीं हुआ करती, ये कोटा सिस्टम पे नहीं चला करती, ये सूबों पे नहीं जाया करती। ये पोजीशनें हैं, वो जो बैठा हुआ है जिसके दिल में 25 करोड़ आवाम के लिए मोहब्बत है, आज भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खान साहब की झलक आ जाए। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि मैं आप मुझे कबूल नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। अगर कोई एक भी आता तो मेरे खिलाफ वो कर सकता। जो जजेस हैं उनके एतराज हुआ लेकिन वो बैठे रहे, तो क्या माजी में बंदियाल साहब पे, एजाजुल हसन साहब पे जब एतराज होता नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जज, मैंने नहीं कहा कि जज पे एतराज हुआ तो बैठे रहे। देखो, हम जजेस एक मिनट देखिए, मैंने नहीं कहा, ना हमने कहा है कि जज पे इतराज हुआ फिर भी बैठे रहे। हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट की किसी जज को नहीं कहा कि आप बैठो आप उठो। वो ये उससे पैचली वाली हुकूमत थी, वो करना नहीं चाहते थे, तो कभी कहते थे ये बेंच पूरा नहीं है और फुल बेंच बैठा, और बेंच पूरा भी बना देते, फुल भी बिठाते, तो साथ कहते फलां जजेस नो। हमने कभी भी किसी जज को नहीं कहा कि आप ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो सारे बैठे। हमारी इस्तिदा फ़कत इतनी है कि अपील आपके सामने पेंडिंग है, चूँकि अपील पेंडिंग है, देखो तो ये 100% मुमकिन है कि जिन लोगों की ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएँ
तो ये मुमकिन है कि शायद एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सो वाई टू प्रोलॉन्ग दिस, इसलिए हमारी इस्तदा यही है कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला करें। सर शिवरंजन मरवा साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से क्या कहेंगे? शिवरंजन मरवा सीनियर नायब सदर वो मैंने स्टेटमेंट दिए, एक सेकंड, सवाल तो सुने ना सर। अच्छा सवाल ये है कि आपने कब एप्लीकेशन दी थी अदालत में लाहौर हाई कोर्ट, जो कि आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और आपने वो किस डेट में दी थी? और दूसरा ये कि अगर इसके बावजूद इलेक्शन अगर 8 फरवरी से कोई 10 दिन 20 दिन आगे जाते हैं तो आप साथ खड़े होंगे कि 20 दिन बाद या महीने बाद इलेक्शन हो जरूर? क्या इसमें आप देखो, हम चाहते हैं हर सूरत के इलेक्शन हो और इलेक्शन 8 तारीख को ही हो, और ये कोई जवाब नहीं है कि हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। आज भी इलेक्शन कमीशन एक और नोटिफिकेशन करके जुडिशल अफसरान की वो अपना जुडिशल अफसरान की अपॉइंटमेंट करके आगे प्रोसीड हो सकती है। लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी वो बिल्कुल उसमें ऐसे लीगल फोर्स है जो जज साहब ने कंसिडर किया है, लेकिन जज हमने दरख्वास्त दी थी 10 दिन पहले। अगर 10 दिन पहले उस पर नोटिस हुआ था, उसमें एक हियरिंग हुई थी, दूसरी हियरिंग भी हुई, फिर इसमें जजमेंट रिजर्व भी हो गई थी। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी, इस हवाले से पहले ही देखिए, कैमरा मैंने पहले दिन से कहा है और आई एम स्टिल डैम श्योर इन माय माइंड। देखो, कोई भी ट्रायल किसी भी सिविलियन का, किसी भी अक्यूज्ड का, वो अगर कैमरा इन कैमरा है, एवरी ऑर्डर द जज पास, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, स्पेशली मच लेस कि जब आप कहो किसी को कि इसमें मैं आपको डेथ सेंटेंस दे सकता हूँ, कोई भी अक्यूज्ड हो, कोई भी क्राइम हो, आप इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ओपन ट्रायल होना चाहिए। छुपाना किस बात पे? आपका जो जुर्म है खुल के बताओ, आपके जो अक्यूज्ड है वो खुल के लेके आओ। ये अक्यूज्ड कराए थे वो अपने आप को, आपका फर्ज है, आप पे लाजिम है कानूनी तौर पे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूव कर सके। ऑफ कोर्स हम चैलेंज करेंगे।